जी और मैं हूं गीत रौतेला। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जो वादे किए थे कि हम रोहिंग्या और घुसपैठ को खत्म करेंगे, उस पर वो कायम भी हो रही है, जिसपे उन्होंने सबसे पहले तो स्कीम निकाली डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की। अब वो लागू हो चुकी है और लागू होने के बाद जो जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे उन पर भारी पड़ चुकी है, क्योंकि जितना भी जो बॉर्डर वाला इलाका था अब वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्यों की भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि उन्हें अब डर लग चुका है कि अब ममता दीदी तो जा चुकी हैं, भाजपा सरकार आ चुकी, तो अब उन्हें डर बैठ गया है कि अब दीदी नहीं है तो हमारा खाना पीना कौन करेगा। और शुभेंदु अधिकारी जी ने तो बोल दिया है या तो हटा दो या वापस भेज दो। तो वो लोग हमें हमारी पहचान नकली पहचान के साथ पकड़े उससे पहले हम ही यहाँ से रवाना होने के लिए निकल जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने बॉर्डर पे भीड़ जमा करती है। और इस चीज के वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां साफ दिख रहा है कि रोहिंग्यों के अंदर डर बैठ चुका है शुभेंदु अधिकारी का, भाजपा सरकार का पश्चिम बंगाल में, कि अब पश्चिम बंगाल में रोहिंग्यों को घुसपैठ को कोई जगह नहीं मिलेगी। जो वादा पश्चिम बंगाल में भाजपा ने किया था, जो कोई भी पार्टी इतने सालों से नहीं कर पाई थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस सरकार हो, जो वो वादे लोगों से किए हुए पूरे नहीं कर पाई थी, वो भाजपा सरकार पूरे कर रही है। जिसके सच्चाई, जिसका सच फूट फूट कर सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आर्टिकल्स में दिख रहा है और पता नहीं नेशनल चैनल्स पे भी दिख कर आ रहा है। जिससे पहले सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। ये वीडियो देखिए, इसमें ये सारे वो रोहिंग्या हैं जो एक जगह जाके इकट्ठे हो चुके हैं बॉर्डर के पास। देखिए पूरा सामान है इनका, सारे घर है, बीवी बच्चे पति वतस पूरा है, घर का सामान भी है और पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका है। मतलब काफी सारे परिवार हैं ये जो इकट्ठे हो गए हैं अपने तामझाम, अपने परिवार, अपने सामान के साथ, क्योंकि अब इनको डर हो चुका है, क्योंकि अब वहां पे एसआईआर भी शुरू होने वाली है, जिससे जो है जिनकी भी नकली पहचान होगी या जितने भी इलीगल तरीके से लोग वहां माइग्रेट होकर आए होंगे, उस टाइम पे वो सबका सच भी सामने आने वाला है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है कि 31 अक्टूबर 2024 के बाद जितने भी लोग यहाँ आ चुके थे उन लोगों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो उसके बाद यहाँ पे लोग आए हैं उनको हम नागरिकता नहीं देंगे, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स ही बोला जाएगा, यानी कि रोहिंग्या बांग्लादेश और घुसपैठ ही बोला जाएगा, जो गलत तरीके से या तो तारों को पार करके या किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करके वो पश्चिम बंगाल में एंटर हुए थे या भारत के किसी भी हिस्से में एंटर हुए थे। पर यहाँ बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी ये रूल लागू हुआ है कि हम घुसपैठ को पनाह नहीं देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा इलाका है, एक सेंसिटिव पूरा राज्य बना हुआ है जहाँ पे घुसपैठ ने इतनी स्ट्रांगनेस से पनाह ले रखी है कि उसको इतने सालों से कोई खत्म कर ही नहीं पाया है। सबसे पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, उसने पनाह दी, उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस आई थी तो उसने वादा किया था कि वो घुसपैठ को खत्म करेगी, लेकिन ममता दीदी ने उन्हीं को अपना वोट बैंक बना के उनको अपने पास बैठा लिया था, अपने साथ रख लिया था, खाना पीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने 12 दिनों के अंदर 12 बड़े फैसले लिए, जिसमें उन्होंने बीएसएफ को जमीन दे दी कि बीएसएफ को जमीन दे दी जाएगी, जिस वजह से घुसपैठ खत्म होगी, और दूसरा एसआईआर भी शुरू होगा, सीए भी लागू होगा, जिससे सबको उनकी नागरिकता मिलेगी और जितने भी लीगल तरीके से लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन्हें उनकी असली पहचान मिलेगी, ना कि उन लोगों को जो इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं। अब हम आर्टिकल पे चलते हैं, जो आज तक का आर्टिकल है कि क्या है मुद्दा, क्या है। तो मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के चेक पोस्ट पर अवैध प्रवासियों की बाढ़, मतलब कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है और चेक पोस्ट है उस पर अवैध प्रवासियों की बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पे अवैध प्रवासियों का मतलब है जितने भी घुसपैठिए थे पश्चिम बंगाल में बैठे हुए थे, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, रोहिंग्या थे, उन लोगों की बाढ़ आ चुकी है। बंगाल में घुसपैठियों में देखने लगा खौफ, यानी कि जो बंगाल में जितने भी घुसपैठिए थे उनमें खौफ दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की नई शुरू की गई पहचानो, हटाओ और वापस भेजो। आप इस पे गौर दीजिएगा, ये उनकी नीति थी, पहचानो, हटाओ और वापस भेजो, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट का मतलब हो गया पहचानो, डिलीट का मतलब हो गया हटाओ और डिपोर्ट का मतलब हो गया वापस भेजो। उन्होंने जो नीति, जो स्कीम पश्चिम बंगाल में सरकार, वो जो भाजपा सरकार ने लागू की थी, वो अब लागू नीति चल गई है। नीति के बीच स्टेट बॉर्डर के कई पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं।
इसमें आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं उन सभी जगहों पर काफी हिस्सों में कुछ घुसपैठी बांग्लादेशिया जो अपने घर छोड़कर आ रहे हैं और जो अपनी जगह, एक्चुअल जगह जो उनकी होनी चाहिए, जहां पे उनको होना चाहिए, वहां पे जाने के लिए वो निकल चुके हैं, जिस वजह से उन्होंने बॉर्डर्स पर अपना जमावड़ा जो है वो जमा लिया है, अपना पूरा घर सा बसा लिया है कि उन्होंने पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े समूह इकट्ठा होने लगे हैं, बड़े बड़े ग्रुप में आने लगे हैं। उत्तरी 24 परगना और मालदा से सामने आ रहे दृश्यों से पता चलता है कि राज्य का घुसपैठ रोधी अभियान अब सिर्फ सियासी बयानबाजी के से आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्रवाई का रूप ले चुका है। यानी कि जो पहले सिर्फ एक विवाद बना रहता था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो अब खुलकर सामने लागू भी होने लग गया है, उस पे काम होने भी लग गया है। पहले सिर्फ पॉलिटिकल बहस चला करती थी, सियासी बहस चला करती थी कि घुसपैठ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोगों को भेदभाव करा जा रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं पश्चिम बंगाल के वो अपने ही लोग हैं, यहाँ पे कोई घुसपैठ नहीं है। यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल बहस हुआ करती थी, लेकिन अब वो सामने निकल कर दिख रहा है कि क्या सच में घुसपैठ था या नहीं। तो अब वो दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर पर झुंड के झुंड खड़े हो चुके हैं उन लोगों के जो गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में पनाह लेकर बैठे हुए थे। उत्तरी 24 परगना, ये सारे वो इलाके हैं जहां पे ये है कि उत्तरी 24 परगना से लोग आए हैं और मालदा जैसी जगहों से ये सारे ग्रुप आते हुए दिखे हैं और उन्हीं जगहों पर स्टे करके बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ये कुछ मेन इलाके थे जहां पे घुसपैठियों का सबसे ज्यादा आवाज देखने को मिलता था। उत्तरी 24 परगना के बशीरहाट सब डिवीजन में स्थित हकीमपुर चेक पॉइंट पर मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। आप देखिए, ये वो इलाका है जहां पे जितने भी बांग्लादेशियों के लोग थे वो सब दिखे हैं, इकट्ठा होते हुए दिखे हैं। एक तो उत्तरी 24 परगना के जो बशीरहाट सब डिवीजन के स्थित जो हकीमपुर चेकपोर्ट है, वहां पर सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष, महिलाएं और उनके परिवार इकट्ठा होते हुए नजर आए हैं, जो सभी सीमा पार करके वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। यानी कि ये सारे बांग्लादेशी वापस अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं जो इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल में आकर बसे हुए थे। और कितने हैं ये यहाँ पे साफ मेंशन है, 100 से ज्यादा लोग या उससे भी ज्यादा संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो चुके हैं फिलहाल के लिए और वहां पे वापस जाने के लिए वो बात कर रहे हैं। कथित तौर पर इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि कथित रूप पे जितने भी लोग वहां इकट्ठे हुए हैं वो सारे पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर रह रहे थे, जिनका शायद कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था, या वो लोग पहचान इस तरह से छुपा कर बैठे हुए थे कि कोई उन्हें घुसपैठ बोल ही ना पाए, उन्हें रोहिंग्या का नाम दे ही ना पाए। विदेशी नागरिकों को देश से निकालने और उनके लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के संबंध में सरकार की हालिया घोषणाओं के बाद वो चेक पॉइंट पर पहुंचे, क्योंकि सरकार ने बोला है कि सबसे पहले तो ये बोला है कि जितने भी अब बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हैं वो सब सबसे पहले आप रवाना हो जाइए, वरना क्योंकि अगर हम आए आपको लोगों को निकालने के लिए तो शायद आप लोगों को वो तरीका गलत लग सकता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि खुद ही आप अपने जहां से आप हो वहां पे चले जाइए। मतलब कि उन लोगों ने, सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि आप खुद से ही, जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी घुसपैठे, वो खुद से ही पश्चिम बंगाल से चले जाए, वरना अगर हमने अपने तरीका अपनाए, अपनी नीतियां अपनाई तो शायद आपको आपत्ति हो सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा था सरकार ने कि हम इसके लिए कुछ चेक पॉइंट और कुछ सेंटर्स भी बनाएंगे, शेड्स बनाएंगे, जहां पे वो लोग जो जा रहे होंगे, लोग देश निकाला हो रहा होगा और देश में जाने का जो उनका प्रोसेस होगा, उस बीच वो यानी कि 2-3 दिन तक वो उस होल्डिंग सेंटर्स में, यहाँ पे होल्डिंग सेंटर्स लिखा है, होल्डिंग सेंटर्स पे वो रुक पाए ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। और जब वो प्रोसेस चल रहा हो तो उसमें काफ़ी समय लगता है, एकदम से ही कोई देश निकाला नहीं हो जाता और एकदम से ही कोई देश में अपना ले नहीं लेता, उसके लिए काफ़ी एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो उस बीच के लिए उन्होंने एक होल्डिंग सेंटर्स भी बनाए हैं ताकि जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं उनको जगह मिल सके रहने की और वो परेशान भी ना होए और वो बिना किसी आपत्ति जताए पश्चिम बंगाल को छोड़ के रवाना हो सके बांग्लादेश के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बांग्लादेश के बॉर्डर ये है, तो जो सीए के दायरे से बाहर है, सीए का दायरा क्या है, बीएसएफ के
सीनियर अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई एक मीटिंग में बोलते हुए सीएम सुवेंद्र ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर है उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। यानी कि जिनके पास सीए की नागरिकता नहीं है उन्हें अवैध यानी कि घुसपैठिया ही कहा जाएगा, जो अलग गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे। उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके बीएसएफ को सौंप देगी। जब ये लागू हो रहा है, जब पुलिस तहकीकात करेगी कि कितने लोगों की असली पहचान है, कितने लोग इलीगल तरीके से आए हैं, और अगर कुछ लोग इलीगल तरीके से पकड़े जाएंगे तो उनको पुलिस को हवाले कर दिया जाएगा ताकि उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। ये तब हुए जब बीएसएफ की सीनियर अधिकारियों के साथ जब सुवेंद्र अधिकारी की मीटिंग हुई थी, तो सुवेंद्र अधिकारी ने यही बोला था कि आपको इस तरह की चीजें करनी है, ये सारी नीतियां अपनानी है कि अगर कोई गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो आप उसको बाहर लेकर आइए, उसकी आइडेंटिटी को बाहर निकल कर आइए, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको पुलिस को सौंपा जाएगा और उसके ऊपर फिर आगे कोई कार्रवाई होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने की पहल शुरू कर दी है। यानी कि इस मीटिंग में उन्होंने होल्डिंग सेंटर बनाने की भी बात कही थी कि जो लोग यहाँ से रवाना हो रहे होंगे उनके लिए होल्डिंग सेंटर्स रखे जाए ताकि वो 2-3 दिन उसमें रुक सके, जिससे संदिग्ध अवैध परिवासियों से कुछ वक्त के लिए वहां रखा जा सकेगा। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए वहां रखा जाए। उन विदेशी कैदियों को रिहा किया जा सके जो देश निकाला या अपने देश वापसी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग देश निकाला का इंतजार कर रहे हैं या देश वापसी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग 2-3 दिन तक वहां रुक सके। क्योंकि मैंने आपको अभी ही बताया कि देश निकाला भी इतनी जल्दी नहीं होता है और ना देश वापसी का प्रोसेस इतनी जल्दी होता है, उसमें समय लगता है। तो जो लोग भी बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे हैं वो एकदम से बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकते। इस वजह से उन सब के लिए सुवेंद्र अधिकारी ने ये इंतजाम किया है, ये नीतियों में इन्वॉल्व किया है कि उन सब के लिए कुछ होल्डिंग सेंटर्स बना सके ताकि उनकी फैमिली वो अपना सामान के साथ वहां पे 2-3 दिन रुक सके और जब उनका देश वापसी हो तब वो वहां से रवाना हो सके। हालांकि अभी संख्या सिर्फ 100 में है, ये संख्या और बढ़ेगी। धीरे धीरे लोग अपने घर से निकल के आ रहे हैं, उन्हें समय लग रहा है, जिससे वहां पे संख्या और बढ़ेगी और शायद होल्डिंग सेंटर्स कम पड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में काफी मात्रा में घुसपैठी रोहिंग्या बसे हुए हैं और अगर वो खाली होगा तो शायद पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी काफी चेंज होगी, कि उसमें पॉपुलेशन में चेंज आएगा। कि कितना पॉपुलेशन चेंज आएगा, क्योंकि आधे जितने भी रोहिंग्या हैं वो वहां से रवाना हो चुके होंगे। आधे आपको होल्डिंग सेंटर्स पे मिल जाएंगे और आधी बांग्लादेश वापस जा चुके होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है कि मालदा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां इस तरह का होल्डिंग सेंटर काम करना शुरू कर चुका है। मालदा एक पहला ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहला होल्डिंग सेंटर बना है और वह काम भी करने लगा है, क्योंकि मालदा पे सबसे ज्यादा अभी तक घुसपैठी बांग्लादेशी आ चुके हैं और वो वहीं पर स्टे कर रहे हैं, वहीं पर रुके हुए हैं मालदे के होल्डिंग सेंटर पे, मालदा के होल्डिंग सेंटर पे। इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में स्थित ये जगह फिलहाल जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर है। ये जो जितना भी इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में स्थित है ये सारा जगह, वो उसका ये पहला होल्डिंग सेंटर है जहां पे लोग आकर रुक रहे हैं और इसमें पहले ही 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा चुका है और इसमें पहले ही 9 संदिग्ध यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जा चुका है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल है। इसमें 3 महिला हैं और 6 नाबालिग भी है। इन हिरासत के लिए गए लोगों को गजौल पुलिस स्टेशन के तहत पंडुआ में पकड़ा गया था। इन सबको पंडुआ में पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। पुलिस कौन सी थी? गजौल पुलिस स्टेशन में पंडुआ में इन सबको पकड़ा गया था और फिर उसके बाद इन लोगों को यहाँ लाया गया था कि अब जो रूल है, जो नीतियाँ चल रही हैं उसके तहत आपको ये देश जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में कोई भी चांस नहीं है कि आपको रखा जाए और यहाँ पे आपको पनाह दी जाए कि अब घुसपैठियों पे रिहा हो जाएगी, कि आपको एक ईज मिल जाएगा। जैसे तृणमूल कांग्रेस ने, ममता दीदी ने उन सबको अपने ऊपर हाथ बनाया हुआ था, तो वो पश्चिम बंगाल में भाजपा नहीं बनाने वाली है। इन पे कोई भी नरमी नहीं बरसाने वाली है
घुसपैठ के ऊपर, क्योंकि भाजपा ये डिसाइड करके आई है कि हमें पश्चिम बंगाल से घुसपैठ को खत्म करना ही है। जिसके बाद रविवार को उन्हें इस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। जब उन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उनको इस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। इस केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। जितने भी उनकी जरूरत की चीजें हैं या जो उन्हें चाहिए होगा, जितने भी लोग जा रहे हैं और वहां रुके हुए हैं, उन सब की इंतजाम वहां पे किया गया है। या 24 घंटे निगरानी चलेगी और रख रखाव के लिए सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ साथ 12 पुलिसकर्मियों, सिविल डिफेंस स्टाफ और नागरिक स्वयं सेवकों और सहायक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यहाँ पे निगरानी पूरी है, 24 घंटे की निगरानी चलेगी और जिसमें कि पुलिस कर्मी 12 होंगे, सिविल डिफेंस स्टाफ भी होगा, नागरिक स्वयं सेवक भी होंगे और सहायक कर्मचारियां भी तैनात होंगे, ताकि वहां पे कोई भी गलत तरह की विवाद या फिर गलत तरह की चीजें ना हो सके। यह हो कुछ भी सकता है, वो लोग कोई लोग गलत तरीके से जा भी सकते हैं, बच सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस चीज को रोकने के लिए वहां पे काफी स्ट्रिक्ट जो है सिक्योरिटी बैठाई गई है, सीसीटीवी भी है और 24 घंटे तक निगरानी चल रही है, ताकि वहां पे कोई विवाद ना उत्पन्न हो सके और आराम से जो प्रोसेस, जो नीति लागू की गई है वो हो सके। तो ये है पश्चिम बंगाल के हाल ही के हालात, जिसमें साफ दिख रहा है कि अब जो वादा किया है सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए वो अब होकर रहेगा। जो पहले सिर्फ ख्वाबों में देखे जाते थे वो अब सड़कों पर, रोडों पर, घरों में और हर जगह गली गली में नजर आएंगे। जो बात कही जाती थी, जो लोग चाहते थे, जो पश्चिम बंगाल की जनता सरकार से चाहती थी कि वो सबसे पहले इस बात पे कदम उठाएं, वो अब होने वाला है। यानी कि अब पश्चिम बंगाल से घुसपैठ खत्म होने वाली है, डेमोग्राफिक में चेंज आने वाला है और जिन हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में दबाया जाता था, शायद उन्हें भी अब एक ईस मिलने वाला है, एक पनाह, एक वो रिहा मिलने वाली है कि अब उनके ऊपर से जो सर पे से जो बोझ था दब के रहने का, वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से घुसपैठ खत्म होने वाला है और जितनी भी विवाद वहां उत्पन्न होते थे वो भी अपने आप ही खत्म होते जाएंगे, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं जिहादी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे जितना भी प्रोटेस्ट, जितने भी विवाद निकल कर आते थे वो शायद अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ममता दीदी की सरकार गई है तो ममता दीदी का वोट बैंक का होना भी यहाँ पे कोई लाजमी नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखना होगा कि आगे भाजपा इस पे क्या एक्शन लेती है और कितनी डेमोग्राफिक चेंज पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है और कितने रोहिंग्या रवाना होते हैं अपने देश के लिए। बाकी आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।